अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वक़ार यूनुस साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है डायरेक्टर बनाया जाने लगे हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। और ये मामला तब पेश आया कि जब वक़ार यूनुस साहब की मुलाकात हुई मंडे को पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ। और उन्होंने अब तक के ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वक़ार यूनुस साहब जो आपके टीम के जितने भी मामलात हैं, सिलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो देखेंगे, जबकि पीसीबी चेयरमैन साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो हैंड ओवर जो है वो नहीं करेंगे वक़ार यूनुस को। अच्छा, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन साहब के हवाले से ख़बर ये भी है कि वो एशियन क्रिकेट कौंसिल के भी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। सो इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं पाकिस्तान की। ऑलरेडी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री सारी उनके अंडर है। फिर पीसीबी का जो सारा प्रोसेस है, चेयरमैनशिप है, वो उनके अंडर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको देखनी सुननी पड़ गई थी। इस वजह से उन्होंने वक़ार यूनुस साहब को बुलाया। और मेरे ख़्याल से ये जो डिसीजन है वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बुरा डिसीजन होने जा रहा है। वो इस वजह से कि इससे पहले वक़ार यूनुस साहब के साथ जो है वो प्लेयर्स के जो है वो फड्डे भी रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो इवन के बड़े स्टार जो थे, जिसमें शाहिद खान अफरीदी हैं, मिसबा हैं, यूनुस हैं, वहाब रियाज़ हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स के जो है वो मसाइल रहे हैं वक़ार यूनुस साहब के साथ। और वो मसाइल इस तरह के नहीं हैं कि भाई ये जो है वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा है या ये बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा है। वो इस तरह के मसाइल हैं कि भाई इसने मेरे साथ सलाम नहीं किया, इसको मैंने कहा कि भाई ये काम करो, मुझे पानी पिला दो, तो इसने पानी नहीं पिलाया। इसको मैंने कहा कि भाई ये बैट जो है वो उठा के ले आओ या हेलमेट उठा के उधर रख दो, मेरे जूते उठा के उधर रख दो। इस तरह के काम नहीं किए। तो इस वजह से वक़ार यूनुस साहब के जो है वो इख्तलाफात होते रहे, शाहिद खान अफरीदी के साथ, मिसबा, यूनुस, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स के साथ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की मैंटेलिटी है वक़ार यूनुस साहब की। क्रिकेट जिस तरह की उन्होंने खेली और जिस तरह के वो बॉलर थे, मेरे ख़्याल से दुनियाई क्रिकेट के अंदर उनका नाम जो है वो टॉप के 3 से 4 बॉलर्स की फ़हरिस्त में लिखा जाएगा हमेशा। उनकी क्रिकेट के ऊपर कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक सर्व किया और जिस तरह से सर्व किया वो देखने से ताल्लुक़ रखने वाला था कि उस टाइम पे वक़ार यूनुस और वसीम अकरम के अलावा किसी बॉलर की बात ही नहीं होती थी। लेकिन जब इनको टेन्योर मिला 2006 में, ये पहली दफ़ा आए पाकिस्तान की क्रिकेट की बागडोर इन्होंने संभाली। फिर 2010 के अंदर आए, मतलब 3 से 4 दफ़ा ये पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके हैं। लेकिन जब इनका टेन्योर आया है तो या तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो धड़म से नीचे गिरी है। और पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने आके ये बोला है कि भाई वक़ार यूनुस साहब के एटीट्यूड का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो अपने आप को स्टार समझते हैं, वो स्टार हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि भाई हमारे नाम से जो है वो किसी और का नाम बड़ा हो जाए। इवन के बाबर आज़म के हवाले से भी वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई बाबर आज़म इतना बड़ा स्टार बन जाए कि वो हमसे आगे निकल जाए। सो इस तरह की मेंटालिटी वाले लोगों को आप अगर क्रिकेट के अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा पीछे जा चुके हैं कि आप यूएस जैसी टीम से भी हार जाते हैं। मर के आप जो न्यूजीलैंड की सी टीम है उससे जाके कोई एक आध मैच जीत जाते हैं, बाकी सारे मैचेस आप हार जाते हैं। आयरलैंड, नेदरलैंड आपको आके हरा देती हैं, बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, सीरीज़ के अंदर आके वो हरा देती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं। फिर प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, ग्रुपिंग हो चुकी है। सो इन सारी चीज़ों को किस तरह से, इन सारी मुश्किलात से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को निकालेंगे, बहुत ही कड़ा इम्तिहान होगा इस टाइम पे वक़ार यूनुस को। ठीक है, वो ज़िम्मेदारी तो उन्होंने ले लिया कि भाई डोमेस्टिक भी मैं देखूंगा, आपके अंडर 19 को भी मैं देखूंगा, कोचेज़ को भी मैं देखूंगा कि किसको कोच लगाना है, किसको चेंज करना है, किस प्लेयर को लेके आना है सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन कमेटी को कौन देखेगा, सिलेक्शन जो है वो कैसे होगी। ये सारे मामला जब इनके अंडर आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े दिल के साथ इस दफ़ा वक़ार यूनुस साहब को करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को हैंडल, वरना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखें, बाकियों के टेन्योर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है ना कि भाई पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान टीम के बहुत सारे क्रिकेटर जिसमें मोहम्मद आमिर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट इसलिए ली कि भाई जब तक वक़ार यूनुस साहब हैं और मिसबाह उल हक हैं तो वो वापस नहीं आएंगे, और जब ये लोग चले जाएंगे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेलने के लिए जो है वो आमादा हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और उन्होंने ये डिसीजन लिया भी और इस वर्ल्ड कप के अंदर वो खेले भी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो प्रेशर के अंदर आ जाता है एक प्लेयर जब ये वक़ार यूनुस साहब
आपके कोच बनते हैं या सिलेक्शन कमेटी के अंदर आते हैं या किसी तरह से उनको जो है वो कोई भी ज़िम्मेदारी दी जाती है। सो बड़े मसाइल हैं और वक़ार यूनुस साहब जो है वो बेहतर अगर इनको हैंडल करेंगे तो मेरे ख़्याल से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है, उनके लिए बेहतर है कि भाई शायद ये उनको आखिरी दफ़ा ये मौका मिल रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी वो 52 ईयर्स की एज के हो चुके हैं। सो उनको चाहिए कि भाई इस दफ़ा बड़े दिल के साथ जाएं, अपने आप को ये ना समझें कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, मैं किसी को स्टार बनने नहीं दूंगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे वो लेंगे अगर हेड वो बन जाते हैं। क्योंकि 2014 का जो आपका आइन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप जो पीसीबी का चेयरमैन है वो जो बाकी ज़िम्मेदारियां हैं सिलेक्शन से रिलेटेड या बाकी, वो जो है वो एक बंदे को असाइन कर सकता है। सो ये चीज़ जो है ये अपनी उस आइन का ही इस्तेमाल करेंगे मोहसिन नकवी साहब, लेकिन वक़ार यूनुस साहब के कंधों के ऊपर भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ये क्रिकेट के अंदर रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, कमेंटेटर रहे हैं, उसके बाद कोचेज़ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कोचिंग की है, काफ़ी ज़्यादा टीम्स की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और मतलब हर जगह पे ये दिखते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। तो इनको चाहिए कि ये बेहतर पाकिस्तान टीम के लिए करें और प्लेयर्स को जोड़ें, ना कि बाकी प्लेयर्स को तोड़ें और किसी को जो है वो एक दूसरे से दूर करें, ख़ुद प्लेयर्स के साथ जो है वो गलत रवैया रखें। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।